ज़्यादातर आप पेशेंट देखोगे वेरिकोसील के जो डेवलप होते हैं वो होते हैं लीन होने की वजह से भी। अगर आप पतले हो, कॉन्स्टिपेटेड हो, तो आपको वेरिकोसील बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज इस वीडियो में बेसिकली ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ वेरिकोसील के आपके। ठीक करने का तरीका, क्योंकि पेशेंट के हमेशा ये पूछते रहते हैं हमसे कि कमेंट भी करेंगे और इवन मेरे को नॉर्मली कन्वर्सेशन में भी बोलते हैं कि मेरा ग्रेड 1 है, मेरा माइल्ड ग्रेड है, क्या ये ठीक होता है या नहीं होता, और इसके लिए मेरे को बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी या मेरे को इसके लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को सर्जरी भी रिकमेंड नहीं करते हैं डॉक्टर माइल्ड पे या फर्स्ट ग्रेड पे, क्योंकि इतनी ग्रेडिंग बड़ी नहीं हुई है जिसकी वजह से उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसा दिखे। पेन हो सकता है, नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है, पेन हो सकता है, थोड़े बहुत फर्टिलिटी इश्यूज बहुत रेयर मिलते हैं माइल्ड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में, बट कभी मिल जाते हैं तो देखा जाता है कि लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में जा रहा है, बट ऐसा मेजरली कुछ नहीं दिक्कत आती माइल्ड में और फर्स्ट ग्रेड में। थोड़े से लम्स दिख रहे होते हैं स्क्रोटम के आसपास, आपको जो वेन्स हैं वो थोड़ी सी स्वेल्ड दिख रही होती है, मोटी दिख रही होती है, ब्लूइश करके थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होता है, बट ऐसा बोलूँ कि बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप माइल्ड ग्रेड में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो और इस ग्रेड से आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, तब भी ये चीज़ें कर लेना। ये वीडियो आपके बहुत हित में आएगी काम, और बहुत जगह आप अपने दोस्त या किसी फ्रेंड जोन में भी हो तो उनको भी दिखाता है ये वीडियो कि भाई लाला ऐसा है कि अगर तेरे को वेरिकोज वेन्स बन गई है या वेरिकोसील बन गई है, ये एक्सरसाइज कर ले, तो आज के बाद से टेंशन फ्री हो जाएगा, गारंटी कह रहा हूँ। तो सिंपल सी बात समझना, कुछ एक्सरसाइज और कुछ ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, दवाइयाँ दूर की बात है मेरे कहने से, बट कुछ एक्सरसाइज मेजरली इसमें रोल करती है, और उसके साथ साथ आपकी डाइट वो बड़ा सही काम करती है इन फर्स्ट ग्रेड और माइल्ड ग्रेड में, वही आपको नॉर्मलाइज कर देती है। तो सबसे पहली चीज़ समझ लो कि डाइट में करना क्या है, खाना क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज के पहलू पे जाएंगे। तो सबसे पहले डाइट समझ लेते हैं। देखो, डाइट बेसिकली हमारी होनी चाहिए रिच ऑफ फाइबर्स, भरे हुए फल फ्रूट भर के, आपकी सलाद भर के, सारी चीज़ें जिसमें दालें भी भर के, रोटी चाहे आप कम खा लेना बट दाल भरपूर खाना, आप सब्जियां जो खाते हो वो ज़्यादा लेना, रोटी थोड़ी कम खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सारी डाइट मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हर पेशेंट में माइल्ड फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कितने भी ग्रेड का बनता है ना, स्टार्ट एक ही चीज़ से होती है, वो होती है हमारी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, हमारा गट से। क्योंकि ज़्यादातर आप पेशेंट देखोगे वेरिकोसील के जो डेवलप होते हैं वो होते हैं लीन होने की वजह से भी। अगर आप पतले हो, कॉन्स्टिपेटेड हो, तो आपको वेरिकोसील बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आपकी डाइट में भरपूर फाइबर्स, भरपूर दालें, भरपूर हरी सब्जी, क्योंकि जितना फाइबर आप इनटेक करते हो उतने आप कॉन्स्टिपेशन से बचे रह जाते हो। हरी सब्जियां आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव करती हैं क्योंकि फाइबर्स आ जाता है। आपकी सलाद जो है वो रिच ऑफ फाइबर्स हो जाता है, इसलिए वो आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करते हैं। और थर्ड, जितनी आप रोटियां कम खाओगे ना, उतना आपके जो प्रॉब्लम है उसमें भी सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि रोटियां ज़्यादा खाने से हम कब्ज़ के शिकार बनते हैं, या चावल ज़्यादा खाने से कब्ज़ के शिकार बनते हैं। अगर आपके चावल थोड़े हैं, दाल ज़्यादा है, तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। रोटी कम है, दाल ज़्यादा है, तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दाल पचाने में कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू आपकी रोटी से, एज़ कम्पेयर टू चावल से। तो जिसमें ज़्यादा कम टाइम लग रहा है पचाने में, वो हमारे फेवर की चीज़ है। तो इसीलिए अगर आपकी डाइट में रोटियां बहुत ज़्यादा है, बाहर का मैदा बहुत ज़्यादा है, या बाहर के मोमोज़ वगैरह बहुत खाते हो, और या फिर पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, या छोले भटूरे बहुत पसंद है, या बर्गर बहुत खाते हो, तो उन सारी चीज़ों को साइड कर दो। खाना खाना है, सलाद खा लो, बाहर जाते हो मैं मना नहीं करूँगा, बाहर जाते हो सूप पी लो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, बाहर जाते हो हेल्दी कुछ खा लो, मैं मना नहीं करूँगा, बट ये सारी चीज़ें जो आप खाते हो ना, ये गलत है। अब बाहर जाते हो अंडे खा लो, तब भी मना नहीं करूँगा, बट अगर आप ये चिकन खा रहे हो, बाहर जाकर मटन खा रहे हो, और पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, वो आपको ख़राब कर देगा, आपकी ग्रेडिंग को अपना भी बढ़ा देगा। तो डाइट शुड बी रिच ऑफ फाइबर्स। और सेकंड, अगर आप अपनी ही दाल के अंदर बहुत ज़्यादा तड़के लगा कर खा रहे हो, वो भी चीज़ गलत है।
गलत इसलिए कहता हूँ क्योंकि मसाले जो हैं वो बेसिकली उल्टा आपको दिक्कत देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वैसे मसालों का एक रोल होता है कि वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, आपकी बॉडी को सारा सेटल करके रखते हैं, आपकी कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी को भी पूरा कर देते हैं। बट जब मसाले ओवर होते हैं ना किसी चीज़ में, वो आपको ख़राब करना चालू कर देते हैं, ऐसे गट प्रॉब्लम लाना चालू कर देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मसाले अगर वो ज़्यादा खा रहा है तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ जैसी दिक्कत देखने को भी मिल जाती है। जैसे लाल मिर्च जो ज़्यादा सेवन करते हैं उनके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो खाने में मसाले कम कर दो, तड़के लगाने 3 चीज़ों का लगा लो, मैं मना नहीं करूँगा, प्याज, लहसुन, अदरक, और साथ में आप अपना हरी मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं। इन 3 चीज़ों का तड़का लगाओ, हल्का सा अपना नमक डाला और खाना बनाया बढ़िया, सात्विक भोजन की तरह लगेगा। और उसमें प्याज लहसुन डल गया तो सात्विक नहीं हो सकता, बट वो लगेगा हल्का फुल्का खाना, और जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका ब्लड का फ्लो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स में दौड़ना चालू करे। एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स माने कि जैसे हमारा एंटी ग्रेविटी, जैसे कि ग्रेविटी हमको नीचे की तरफ खींचती है ना, हम जैसे ज़मीन पे खड़े हैं तो पैरों से क्यों खड़े हैं, हाथों से क्यों नहीं खड़े, या उड़ते क्यों नहीं हैं, तो उल्टा होता है एंटी ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ। जब हमारा ब्लड फ्लो होता है तो हमारे ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, वो हमारा पंप इसी तरीके से होता है कि वो ब्लड का फ्लो ऊपर ऑपोजिट ही डायरेक्शन में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज होती है जहाँ पर हम अपने पैरों को ऊपर करते हैं कि तो हमारे ब्लड का फ्लो भी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, जिससे हमारी वॉल्स की जो टेंशन बढ़ रही है, जैसे मैं बोलूँ कि जो हमारी वेन्स की वॉल्स जो परेशान हो रही है, बार बार इन्फ्लेम्ड हो रही है या दर्द दे रही है, उससे भी बच जाते हैं। दूसरा, जो वहाँ पर रिफ्लक्सेस बन रहे हैं, जो ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स टेस्टिकल्स वापस घूम घूम कर आने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर भी हमें उससे आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो रेगुलर फॉर्म में चला गया, ऊपर की तरफ किया तो हमने पैरों की तरफ, ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो जाने लगा, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर हेल्प मिल जाती है। और ये एक्सरसाइज दिन में 3 बारी भी कर लोगे ना, तब भी आपको आराम मिल जाएगा। आपका हर दर्द इससे छूमंतर हो जाएगा, हर दर्द आपका छूमंतर हो जाएगा सिर्फ इसी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज करते रहो, डाइट पे ये वाली फॉलो कर लो, और इसके बाद आपका ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से माइल्ड ग्रेड में आएगा, और माइल्ड ग्रेड से ठीक भी होएगा। आप नहीं चाहते तो 6 महीने खुद करके देख लो, और 6 महीने नहीं देना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर लो और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उसको 3 महीने में क्योर कर लो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।